जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसमें हमने ये सीखना है कि कैसे लोगो एडजस्टमेंट की जाती है, लोगो कैसे फिट किया जाता है शर्ट के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं कोई बिल्कुल स्क्रैच फाइल लेकर आता हूँ। कंट्रोल ओ में प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल ओ मैं प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही कंट्रोल ओ में प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ CDR फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। सपोज़ कि मैं कोई हल्की सी फ़ाइल ले लेता हूँ, जिसका ज़्यादा ना हो, मतलब जो ज़्यादा फ़ाइल हैवी ना हो, उसको मैं ले लेता हूँ और उसकी एडजस्टमेंट करके आप लोगों को सिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज़ कि ये वाली मैंने एक सिंपल सी फ़ाइल ले ली है। डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ ये फ़ाइल मेरी ओपन हो जाएगी। F4 मैंने प्रेस किया। ठीक है। जैसे ही मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रही है। कीज़ ओपन कर लेता हूँ। ओके, F4 में प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। लेट्स सी, जैसे कि मैंने F4 प्रेस किया तो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो गया। अच्छा जी, ये वाला मेरे पास अब डिज़ाइन आ चुका हुआ है। अमूमन जो मेजर फाइल्स होती हैं, लाइक यहाँ पर जो मेरी मेन फाइल्स हैं, उनको मैं नहीं छेड़ता होता, नहीं डिस्टर्ब करता होता। लाइक इधर पड़ी हुई हैं, ई में, ये सांगला स्पोर्ट्स में, और ये डिज़ाइन में, और ये CDR में। ये मेरी मेन फाइल्स हैं और मेन फाइल्स को मैं नहीं डिस्टर्ब करता होता। हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो फ़ाइल है इसको शिफ्ट कंट्रोल एस से न्यू फाइल सेव कर लेते हैं। ठीक है। और जो सीरीज़ चल रही होती है, जो न्यू उनकी पार्टीज़ की, तो उनके अकॉर्डिंग इसको सेव करते जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई न्यू पार्टी है, न्यू पार्टी के नाम से मैंने उधर सेव कर ली। उसका नाम सपोज़ है उस्मान रख लेते हैं। ठीक है। ये अब फाइल का नेम यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये वाला आप लोग देख रहे हो, उस्मान नाम की फ़ाइल यहाँ पर आ गया और जो हमारी ओरिजिनल फ़ाइल है वो वहीं पर मौजूद होगी। ठीक है। उसके ऊपर मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन और कुछ भी जो है वो डिसऑर्टेशन या कुछ भी इस तरह का नहीं आया होगा। लाइक ये वाली हमारी फ़ाइल एज़ इट इज़ सेव है और इसके ऊपर कुछ भी मतलब ऐसा सच एज़ नहीं मेंशन हुआ जो हम बाद में यूज़ ना कर सके। तो मतलब ओरिजिनल फ़ाइल हम सेव कर लेते होते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो अच्छा, यहाँ पर ये वाला मेरा बना बनाया डिज़ाइन मौजूद है। मैं यहाँ पर आऊँगा, सांगला स्पोर्ट्स वाली जो फ़ाइल है उसके ऊपर डिफरेंट जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं। ओके, ये वाली जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वी गले का पैटर्न है, मैं इसको ले लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल C। जैसे ही मैं कंट्रोल C करूँगा इसकी कॉपी ले लेगा वो। अब मैं वो वापस अपनी उस फाइल के ऊपर आऊँगा जो मैंने सेव करके न्यू बनाई थी। कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो ये वाली मेरी फ़ाइल जो है, मेरा जो पैटर्न है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ चुका हुआ है। यहाँ से मैं पैटर्न को इसके करीब ले आऊँगा, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वो नीचे लेकर आएगा। अगर मैं सिंपल स्क्रॉलिंग करूँगा ये तो ये जूम करता जाएगा। ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी कॉपी ली, कंट्रोल D से डुप्लिकेट किया, इसको राइट क्लिक किया और पावर क्लिप का ऑप्शन लिया। पावर क्लिप मैंने इसके अंदर इंसाइड कर दिया। ठीक है। अभी पावर क्लिप के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी सेटिंग भी हमें बाद औक़ात करनी पड़ती है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेस आ रही है, यहाँ पर स्पेस आ रही है। इसका मतलब है कि जो हमने ये वाली अपनी जो डिज़ाइन है उसको पावर क्लिपिंग की है, उसका साइज़ इस पैटर्न के साइज़ से छोटा है। तो इसको एडिट करते हैं हम, इसको क्लिक करते हैं और इसका साइज़ जो है वो 31 कर देते हैं। ठीक है, 31 कर देते हैं। साइड पे क्लिक करता हूँ, अगेन मैं फिनिश कर देता हूँ। अच्छा जी, जब भी हमने जो सेकंड वाला है या जो बैक है वो जब भी हमने पावर क्लिप करनी होती है बैक साइड के ऊपर तो उसको सबसे पहले हम मिरर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मिरर का मौजूद है, इसको हम मिरर करेंगे। अभी क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा था सेम जो लेफ़्ट साइड पर एज़ इट इज़ राइट साइड पर है, तो इसलिए आपको मिरर का ज़्यादा पता नहीं चला होगा। तो होप सो इसको मिरर करना ज़रूरी होता है, मिरर करना लाज़मी होता है। तो मैं इसको मिरर कर रहा हूँ। मिरर करने के बाद मैंने पावर क्लिप इनसाइड कर दिया लेफ़्ट साइड के ऊपर, एडिट करता हूँ और दोबारा इसका साइज़ जो है वो 31 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास स्पेसेस बच रही थी उनको कवर करने के लिए 31 किया मैंने और इसके बाद इसको कर दिया, फिनिश किया। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पैटर्न के अंदर डिज़ाइन आ चुका हुआ है। इसको मैंने ये वाला लिया, टेक्स्ट टूल लिया
नेम को मैंने कंट्रोल ए करके जो भी पार्टी का नाम था उसके नाम से लिख दिया। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन कर लें। इसी तरह आपने नीचे वाले को ऑल सिलेक्शन करना है और नंबर, कोई भी नंबर जो भी पार्टी आपको देगी उसका नाम आपने सेव कर देना है। ठीक है, ये आपने एडजस्टमेंट कुछ इस तरह रखनी है कि ये अच्छी लगे शर्ट के पीछे। ठीक है, वो साइजिंग आप लोगों ने खुद ही इसको एडजस्ट कर लिया करना है। फ़ॉन्ट का स्टाइल जब भी लेना है आप लोगों ने थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ किया करना है। बोल्ड फ़ॉन्ट अच्छा लगता है। मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा, मतलब पीछे एक खूबसूरती नज़र आए शर्ट के ऊपर। ठीक है, सबको क्लिक करके मैंने सेंटर में कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने लोगो एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पर। अच्छा, लोगो एडजस्टमेंट करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक रेक्टेंगल बना लो यूं, और रेक्टेंगल का साइज़ कर दो यहाँ से 6/8। ठीक है, 6/8 इंचज़ में मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो साथ ही ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, कोई भी कलर दे देता हूँ ताकि मेरी निशानी बनी रहे। शिफ्ट दबा के इसको प्रेस किया हुआ है मैंने, शिफ्ट दबाया हुआ है और फ्रंट वाले को सिलेक्ट किया है, तो ये अब दोनों सिलेक्शन में आ गए हैं। अब मैं सी प्रेस करूँगा तो ये रेक्टेंगल इसके सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, और टी प्रेस करूँगा तो ये रेक्टेंगल इसके टॉप पे चली जाएगी। ठीक है, फ्रंट के टॉप पे चले जाएगी। ठीक हो गया। अब जब मैंने 6/8 का ये रेक्टेंगल लगा लेनी है, तब मुझे अपना जो लोगो है वो इससे बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ अगर मैं ये लाइन सीधी लेकर आऊँ तो ये इससे इधर इधर रहे, और अगर ये वाली लाइन सीधी लेकर जाऊँ तो इसे नीचे नीचे रहे, यानी इस पोजीशन पर मुझे अपना लोगो एडजस्ट करना है। ठीक है, सो मैं अपना लोगो लेकर आ रहा हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो ये लोगोस को सर्च करना, मतलब फाइल्स ओपन करने के तरफ ले जाएगा मुझे। यहाँ पर मेरे लोगोस पड़े हुए हैं। लोगोस क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पाक लिख रहा हूँ। ठीक है, पाक लिख रहा हूँ तो ये वाला मैं फ्लैग ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने राइट क्लिक किया, जस्ट राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कॉपी ले रहा हूँ। ओरिजिनल लोगो उसकी पोजीशन पर पड़े हुए, मैं छेड़ नहीं रहा उनको। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ इसी टैब को, कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो वो इसको यहाँ पर ले आएगा। ठीक है, स्क्रीन देखने के लिए F4 प्रेस करूँगा तो ये मेरा फ्लैग पड़ा हुआ है। अब इस फ्लैग का साइज़ मैंने छोटा करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने किसी भी लोगो को छोटा करना है या बड़ा करना है ना, तो बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर इसको लॉक कर लो। ठीक है, लॉक से क्या होगा, जो भी इस लोगो की रेशो होगी वो इक्वली छोटी या बड़ी होगी। अब इसको दोनों तरीक़ों से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसका साइज़ कर रहा हूँ 3 इंच, प्रेस करूँगा तो ये देखें उसने सिर्फ हॉरिजेंटल जो है उसको 3 इंच कर दिया है, वर्टिकल को बिल्कुल भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया, छेड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सो अब भी अगर मैं लॉक लगा के इसको 3 इंच करता हूँ, सी कि वो हर तरफ से इक्वली प्रोपोर्शन में इसको छोटा कर देगा साइज़ में। ठीक है, सो इसलिए जब भी आपने लोगो एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, लोगो को छोटा या बड़ा कर रहे हो ना, तो आपने इसको लॉक को लगा के फिर इसकी साइजिंग करनी है। ठीक है, अभी ये वाला मेरा लोगो पड़ा हुआ है, इसको शर्ट के मैंने इधर एडजस्टमेंट कर देनी है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। अभी आपने अगर कोई लोगो लेफ़्ट साइड पर लगाना है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये वाली लाइन आप सीधी खींच लो तो इससे राइट राइट पे रहेगा, और अगर ये वाली लाइन आप यूँ सीधी खींच लो तो इससे नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने लेफ़्ट वाला लोगो लगा के उसको साइड पे कर दिया। आपने क्या करना है, साथ में जो हमारे पास पैटर्न मौजूद है उसका ट्राउज़र का पैटर्न भी लगा कर भेज दिया करना है, ताकि जो पार्टी है वो ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को, बेटरली अंडरस्टैंड कर सके उसके अपने पैटर्न को। अगर उसने ट्राउज़र भी बनाना है तो वो ट्राउज़र को भी सेलेक्ट कर सके। मैंने ये पैटर्न को कॉपी किया। ठीक है, अपनी वापस उसी फाइल पर आ रहा हूँ, कॉपी, हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल वी करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पैटर्न मुझे दिखा देगा किधर पड़े हुए हैं। ठीक है, आल्ट से अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, स्क्रॉल अप करोगे तो ऊपर की तरफ। आल्ट प्रेस करने के बाद शिफ्ट के साथ करोगे तो ये लेफ़्ट और राइट मूव करेगा। ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, अभी ये वाला इधर ला के रख दिया मैंने, और
इसको कोई भी कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको ब्लैक कलर दे दिया। ब्लैक कलर देने के बाद इसके पैनल की एडजस्टमेंट करनी होती है हमने। अच्छा, पैनल कहाँ से लेना है आपने? यही शर्ट का जो डिज़ाइन है उसी को आपने एडिट करना है, पावर क्लिप को एडिट करना है, कंट्रोल C कर लेना है। ठीक है, इसकी मैंने कॉपी ली, साइड पे क्लिक किया और इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, जो पावर क्लिप मैंने एडिट किया था उसको फिनिश कर दिया। कंट्रोल V प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मैं ला के इधर रख देता हूँ। ठीक है, और अब 3, इसका जो साइज़ है ना वो 3 इंच, मतलब जो ट्राउज़र का पैनल होता है ना उसका साइज़ हम 3 बाई 31 रखते हैं। मार्केट में डिफरेंट चलता है, हर एक की अपनी अपनी साइजिंग है, तो हम 3 बाई 31 रख लेते होते हैं। ठीक है, अभी ये वाला मैंने प्रेस किया, शिफ्ट दबा के इसको प्रेस किया। ठीक है, सेंटर, C फॉर सेंटर, B फॉर बॉटम। ठीक है, इसकी एक और कॉपी ली मैंने, कंट्रोल D, और इसको इसके साथ प्रेस कर लिया। ठीक है, इसकी एक कॉपी है, इसकी एक कॉपी है जो यहाँ पर इसके साथ सिलेक्ट है, तो मैं C और B प्रेस करूँगा तो वो सेंटर और बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने किसी पार्टी को सेंड करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट F2 F9 और प्रिंट स्क्रीन करूँगा तो वो लाइट शॉट जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा मेरा। और ये मैं ऐसे करके इसका एक स्क्रीनशॉट लेके किसी भी पार्टी को जो भी जिसका भी काम चल रहा है मैं उसको सेंड कर दूँगा। ठीक है, और आज का लेक्चर इतना ही, काफ़ी बड़ा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी मज़ीद अच्छे टॉपिक के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको सेंड किया, पार्टी को यूँ सेंड कर दिया, अब वो खुद ही चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको बता देगा। ठीक है।